Hello all students, welcome to the next class of economics. In previous class, we discussed about methods of credit control by central bank, repo rate, bank rate and reserve repo rate. We already discussed in previous class. Now the fourth one is legal reserve ratio. It means कि जितने भी कस्टमर्स पब्लिक जो अपने पैसा जो डिपॉजिट बैंक के पास जमा कराती है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो बैंक अपने पास रखता है. दैट इज़ नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो. ईच कमर्शियल बैंक kept a certain amount of money from the deposit as a reserve. मीन्स जितना भी अमाउंट आता है उसके पास उसका कुछ ना कुछ पार्ट कंपल्सरीली बैंक को अपने पास डिपॉजिट रखना होता है, कमर्शियल बैंक को. फॉर एग्जांपल ये पब्लिक कस्टमर्स उन्होंने कमर्शियल बैंक के पास जो भी उनके पास पैसा था वो क्या किया, डिपॉजिट किया. फॉर एग्जांपल उन्होंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, 100 रुपीज़. कि कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट्स है वो क्या है, 100 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल. अब 100 का 100 रुपीज़ वो क्या करेगा, लोन नहीं देगा. मीन्स उसमें से कुछ अमाउंट उसको अपने पास रखना होता है. फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ उसने अपने पास रख लिए और बाकी जो रिमेनिंग 80% था वो क्या किया, उसने लोन दे दिया. तो ये जो 20 रुपीज़ है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है दैट इज़ नोन एज लीगल रिजर्व. 20%, 30%, 40%, दैट इज़ नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो. अब इसमें से भी कमर्शियल बैंक क्या करेगा, जो ये 20 रुपीज़ कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखे लीगल रिजर्व रेशियो, इसमें से भी कुछ पार्ट वो आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक को देता है और बचा हुआ पार्ट वो अपने पास रखता है. मीन्स जो डिपॉजिट है उस डिपॉजिट में से कुछ पार्ट अपने पास रखेगा. उसमें से फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ उसने अपने पास रखे तो उसमें से 5 रुपीज़ उसने क्या किया, सेंट्रल बैंक को दे दिए, रिजर्व बैंक को. और 15 रुपीज़ जो है वो उसने अपने पास रखे. तो जो अमाउंट वो सेंट्रल बैंक को देता है दैट इज़ नोन एज कैश रिजर्व रेशियो. मीन्स LRR का वो पार्ट, लीगल रिजर्व रेशियो का वो पार्ट जो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट होता है इज़ नोन एज कैश रिजर्व रेशियो. और बचा हुआ पार्ट जो वो अपने पास रखता है कि जब कस्टमर से अगर वो विड्रॉल करते हैं, ATM वगैरह यूज़ करते हैं तो उस समय उन्हें अमाउंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए, तो इसलिए वो अपने पास कुछ रखते हैं ताकि जब भी कस्टमर विड्रॉल करे तो वो ईजीली जो है वो इससे विड्रॉल कर सकता है. तो 15 रुपीज़ वो अपने पास कैप्ट रखते हैं. दैट इज़ नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ओके, नाउ हियर इज द डेफिनेशन. कैश रिजर्व रेशियो मीन्स किसके पास रहेगा, वो सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास. ऑल द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश मनी एज रिजर्व अगेंस्ट देयर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक. ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक से उनको कुछ ना कुछ रिजर्व बैंक में भी डिपॉजिट करना होता है. दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो. कमर्शियल बैंक, ठीक है, जितना भी उनके पास अमाउंट जो भी डिपॉजिट है उसका कितना परसेंट सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करते हैं दैट इज नोन एज CRR, कैश रिजर्व रेशियो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज statutory liquidity ratio. Means all the commercial bank are required to maintain in form of fund, maybe gold, securities, certain percentage of its total deposits with themselves. खुद के पास रखना होता है. जो भी डिपॉजिट्स आता है उसका वो पार्ट जो सेंट्रल बैंक अपने पास रखती है, लोन देने के बाद, सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करने के बाद वो जो अमाउंट अपने पास रखेगी दैट इज़ नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. मीन्स जितने भी कस्टमर्स हैं वो जब डिपॉजिट करते हैं उस डिपॉजिट का कितना परसेंट पार्ट कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा दैट इज़ नोन एज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ओके, नाउ अब इन रेशियो को किस तरह से लीगल रिजर्व रेशियो ले लो या कैश रिजर्व रेशियो ले लो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ले लो,
इनको इंक्रीज और डिक्रीज करके डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट इनको कब इंक्रीज करती कब डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल मार्केट में कंडीशन कौन सी है, एक्सेस डिमांड की, कि मार्केट में डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस कंडीशन पर क्या किया जाता है, लीगल रिजर्व रेशो, SLR, CRR सबको क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज़ कर दिया कि डिमांड ज़्यादा है, ये रेशो इंक्रीज़ कर दो। तो जब ये रेशो इंक्रीज़ होता है दैन डिक्रीज इन लिक्विडिटी विद बैंक्स, तो बैंक के पास ऑटोमेटिकली लोन के लिए अमाउंट कम आता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाती है। जस्ट अपोजिट, जब डेफिसिट डिमांड की कंडीशन होती है तो ये सारे रेशो को क्या किया जाता है, डिक्रीज़ कर दिया जाता है कि डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो इन रेशो को डिक्रीज़ करो। जब ये रेशो डिक्रीज़ होता है तो कमर्शियल बैंक के पास लोन के लिए जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये रेशो कम है तो लोन के लिए अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो वो ईजिली जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ इन कंडीशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सेंट्रल बैंक के पास कितना अमाउंट है, 100 रुपीज़ है। ओके, 100 में से वो क्या कर रहा है, 20 रुपीज़ तो LRR लीगल रिजर्व रेशो और 80 रुपीज़ वो लोन पे दे रहा है। इस 20 का भी 15% तो क्या आप मान लो अपने पास रख रहा है, SLR है, और 5 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल बैंक को देगा, CRR। अब एक्सेस डिमांड कंडीशन है, ठीक है, डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस रेशो को क्या किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। कौन सी कंडीशन में, एक्सेस डिमांड कंडीशंस में। कैसे इंक्रीज़ होगा, ये रहा LRR आपका, इसको इंक्रीज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल इसको इंक्रीज़ कर दिया कि 100 रुपीज़ के बदले आप लीगल रिजर्व रेशो कितना कर दिया, 30 रुपीज़, तो ऑटोमेटिकली लोन कितना देगी, 70 देगी। ये 20 रुपीज़ था लीगल रिजर्व रेशो, इस रेशो को इंक्रीज़ किया क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़। तो लीगल रिजर्व रेशो मीन्स उसको अपने पास कितना रखना है, सेंट्रल बैंक को 30 रुपीज़। तो पहले जहाँ वो लोन कितना दे रहा था, 80 रुपीज़ दे रहा था, अब वो लोन कितना देगा, 70 रुपीज़ ही दे पाएगा। फिर SLR जो पहले कितना था 15 और CRR कितना था 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको 20 कर दिया, 15 था अब 20 हो गया, और CRR जो कितना था 5 था, इसको क्या कर दिया, 10 कर दिया। तीनों रेशियो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। ओके, ये 20 था, इसको 30 कर दिया, ये 15 था SLR, इसको 20 कर दिया, और जो 5 था CRR उसको 10 कर दिया। तो तीनों रेशो को इंक्रीज़ कर दिया, तो लोन कितना दे पा रही है, अब सिर्फ 70 ही दे पाएगी, जहाँ पहले 80 था। तो कमर्शियल बैंक के पास मनी क्या हो गई, पैसा क्या हो गया, कम हो गया, तो वो लोन ज़्यादा दे ही नहीं सकता, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए क्या कर दिया, लोन को हमने कम कर दिया इन तीनों रेशो को इंक्रीज़ करके। जस्ट इन अपोजिट कंडीशन, ये कंडीशन अपोजिट है, तो क्या करेंगे, उसको डिक्रीज़ कर देंगे कि भाई पहले हम 100 रुपीज़ में से 20 और 80 का लोन दे रहे थे, और 20 उसके पास था, और 15 और 5 ये रेशो था। अब क्या किया, 100 रुपीज़ है, अब हमने क्या किया कि भाई मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो इस रेशो को जो LRR है इसको क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, 20 की जगह फॉर एग्जांपल 10 कर दिया। तो अब कमर्शियल बैंक के पास लोन के लिए कितना अमाउंट रहेगा, 90 रुपीज़। पहले वो कितना लोन दे रहा था, 80 रुपीज़ दे रहा था, अब वो कितना देगा, 90 रुपीज़। मीन्स जब डेफिसिट डिमांड है, डिमांड नहीं है, तो कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रोवाइड किया। कैसे, इस रेशो को LRR को कम करके। LRR कम होगा तो डेफिनेटली SLR और CRR दोनों कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 6 ले लो, ये 4 ले लो, जो आपका SLR है वो 6 कर दिया, और जो आपका CRR है उसको क्या किया, 4 कर दिया, दोनों रेशो क्या हुए, डिक्रीज़ हो गए, SLR और ये CRR।
ठीक है, ये 20 रुपीज़ से डिक्रीज होके LRR को कितना कर दिया, 10 कर दिया। ये SLR जो 15 था इसको डिक्रीज करके 6 कर दिया। ये CRR जो 5 था इसको भी डिक्रीज करके 4 कर दिया। तीनों रेशो को क्या कि हमने डिक्रीज कर दिया। इन विच कंडीशन, डेफिसिट डिमांड कंडीशंस में। तो जब मार्केट में डिमांड नहीं होती है तब गवर्नमेंट क्या करती है, इन तीनों रेशो को डिक्रीज कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक के पास जो है वो पैसा आ जाता है, लोन के लिए जो है वो अमाउंट जो पहले कम था वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड कंडीशंस में इन रेशो को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। नाउ द फिफ्थ वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जिसके पास जो भी सिक्योरिटीज़ होती है उन सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक को सेल कर देता है। किस कंडीशन में, एक्सेस डिमांड कंडीशन में। जब डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो सेंट्रल बैंक के पास जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो उन सिक्योरिटीज़ को सेल करता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसके बदले में उन्हें खरीद कर उससे जो भी मनी होगी वो किसको दे देगा, सेंट्रल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक के पास क्या हो गया, पैसा तो रहा ही नहीं, क्योंकि उसने तो सिक्योरिटीज ले ली, उसके वजह से पेपर्स बॉन्ड्स ये सारी चीज़ें हो गई। पैसा कहाँ चला गया, सेंट्रल बैंक के पास। तो जब एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है तब कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है, पैसा है ही नहीं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो पैसा दे ही नहीं सकता मार्केट में। तो एक्सेस डिमांड कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से वर्क करती है। देन जस्ट अपोजिट, सेंट्रल बैंक जब डेफिसिट डिमांड है, जब डेफिसिट डिमांड है, डिमांड बहुत कम है, तो उस कंडीशन में कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ को क्या कर लेगी, खरीद लेगी, परचेज करेगी, और उसके बदले में सारी खरीद, उसके बदले में क्या करेगी, उसे मनी प्रोवाइड कर देगी। सिक्योरिटीज़ जो है खरीदी, उसके बदले में पैसा देगी, तो मनी किसके पास आ गई, कमर्शियल बैंक के पास आ गई। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया तो वो इजीली लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो जब डिमांड कम होती है, मार्केट में मनी को लाना होता है, डिमांड नहीं है लेकिन मार्केट में मनी चाहिए, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल बैंक जो है वो इस तरह से वर्क करता है। लुक एट हियर, द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक is referred as open market operation। मीन्स जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है। इन विच कंडीशन, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड कंडीशंस में। इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू कंट्रोल expansion of credit by commercial bank, it sells government securities। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है। द कैश ऑफ कमर्शियल बैंक डिक्रीज, जब वो सिक्योरिटीज़ को सेल करता है तो कैश रिजर्व क्या हो जाता है, कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास तो पेपर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं। जस्ट अपोजिट, इफ सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू एक्सपांड, जब वो क्या करना चाहता है, क्रेडिट को, मनी को एक्सपांड करना चाहता है, मार्केट में मनी को लाना चाहता है, तो इट परचेज द सिक्योरिटी, वो सारी सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा। दिस इज एन इंक्रीज इन कमर्शियल बैंक कैश रिजर्व, जब वो सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा तो बदले में कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाएगा। सो दे ग्रांट मोर लोन्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ग्रांट कर सकते हैं, दे सकते हैं पीपल्स को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा तो क्या होगा, कैश रिजर्व कम हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगा तो कैश रिजर्व उनके पास इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक we will discuss in next class, qualitative methods. Tomorrow we will have online class, so you have to download Meet app from Play Store. Till then, goodbye.